Dear students, my dear childs, गुड मॉर्निंग। आप सबों को आज के क्लास में मेरी ओर से स्वागत है। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण के बारे में बताया था। कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और पर्सनल, ये आप लोगों को मैंने बताने का काम किया था। इसमें कर्मचारी प्रशिक्षण क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और अवधारणा बताने का काम किया, और प्रशिक्षण से संबंधित जो विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं से क्या लाभ है, ये सारी बातें हमने आपको बताने का काम किया है। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे कर्मचारी विकास का अर्थ। कर्मचारी विकास का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। प्रशिक्षण और विकास दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। विकास से कर्मचारी की प्रतिभा, कुशलता का विकास एवं कार्य के प्रति अपने दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, और प्रशिक्षण से कर्मचारी के कार्य कौशल का विकास होता है। उनके मनोबल में वृद्धि होती है एवं कर्मचारी के कार्य करने के दोषों का सामना करने की क्षमता का विकास उनमें विद्यमान होता है। कर्मचारी विकास कार्यक्रम लंबी अवधि का होता है, जो हमेशा या निरंतर चलते रहता है। कर्मचारी विकास कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य अधिकारियों की योग्यता एवं कुशलता का विकास करना होता है। तो इसको कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से बताने का कार्य किया है। प्रोफेसर पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में कि एक ऐसी संस्था जो अपने प्रबंधकों को स्वयं पैदा नहीं कर सकती, समाप्त हो जाती है। इस तरह प्रबंधकों का विकास कुशलता पूर्वक सस्ते सामान बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रबंधकीय विकास सीखने एवं उन्नति करने की एक ऐसी नियोजित, व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्रबंधकीय कार्य के प्रभावी निष्पादन हेतु अपेक्षित ज्ञान, सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं मनन एवं उपयोग द्वारा व्यक्तियों में मानसिक योग्यता का विकास करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। कर्मचारी के विकास
करने से या कर्मचारियों को विकसित करने के लिए कई प्रकार के उद्देश्य हम उसमें पाते हैं। जो कर्मचारी आपके संगठन और संस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है, कंपनी को लाभ देने का काम करता है, उसको कैसे उसकी डेवलपमेंट हो, उसके क्रियाकलाप में कैसे डेवलपमेंट हो, ये तमाम चीजें जो हैं ये इसी से रिलेटेड हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रोफेसर ड्रकर ने कहा है कि एन इंस्टीट्यूशन विच कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन मैनेजर्स विल डाई। फ्रॉम एन ओवरऑल point of view, the authority of an institution to produce managers is more important than its ability to produce goods efficiency and cheaply। ये जो बातें हैं ये प्रोफेसर ड्रकर ने अपने उद्गार में व्यक्त किया है और इसको परिभाषित करने का काम किया है कर्मचारी के विकास से संबंधित। उन्हीं के माध्यम से इन्होंने बताने का काम किया कि जब कर्मचारी का विकास होता है तो उसके कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं। उन उद्देश्यों के बिना कोई भी कर्मचारियों का विकास संभव नहीं है। तो ये कर्मचारी के विकास से संबंधित ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारियों के ज्ञान व कौशल में वृद्धि किया जाना, प्रबंधकीय स्तर से कर्मचारियों को श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरित करना, प्रबंधकीय वर्ग के नैतिक स्तर में वृद्धि करना, नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में सुधार लाना, विभागीय सहयोग में सुधार लाना, संगठन की लोचशीलता में वृद्धि करना, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना और योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना या किया जाना। ये तमाम बातें जो हैं ये कर्मचारी के विकास से संबंधित उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के विकास की जाती है। प्रशिक्षण और विकास से कई प्रकार के लाभ होते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है। प्रशिक्षण एवं विकास के लाभ जो संस्था को प्राप्त है वे कई प्रकार के होते हैं। संगठन को इससे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रशिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो बार बार गलती करके सीखने वाली विधियों से हमेशा बेहतर है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की उत्पादकता दोनों ही प्रकार की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करती है। प्रशिक्षण भविष्य के प्रबंधकों को तैयार करने का कार्य करता है। अच्छा प्रबंधक वही होता है जो कुशलतम रूप में काम करा लेने की कला को जानता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है तथा अनुपस्थिति को कम करता है। कर्मचारियों के संस्था छोड़ने की जो दर है उसमें कमी लाने का कार्य करता है। प्रशिक्षण, कोई भी प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है और इससे अत्यधिक लाभ देखा जाता है। यह तेजी से परिवर्तित होने वाली तकनीकी तथा आर्थिक वातावरण से भी प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और कई प्रकार के लाभ देने में यह सहायक होते हैं। कर्मचारियों को इससे कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे प्रशिक्षण के कारण कौशल तथा ज्ञान में सुधार व्यक्ति जीवन वृत्ति को भी बेहतर बनाता है। कार्य का बेहतर निष्पादन किया जाना,
और अधिक से अधिक कमाने या लाभ कमाने में सहायक होना या सहायता प्रदान करना, कार्य का बेहतर निष्पादन व्यक्ति के द्वारा किया जाना, प्रशिक्षण कर्मचारियों को अधिक कुशल बनाता है और वह मशीनों को कुशलता पूर्वक संभाल सके, इसका भी उसको ज्ञान दिया जाता है और दुर्घटनाओं में भी कमी आती है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के संतोष तथा मनोबल दोनों में इजाफा करने का काम करता है। तो मैंने आप लोगों को आज बताने का काम किया है कि प्रशिक्षण क्या है और कर्मचारियों के विकास कैसे होता है, कर्मचारियों के विकास के उद्देश्य क्या हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। ये तमाम बातें आप लोगों को मैंने आज बताने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बेहतर ढंग से आज पढ़ने का कार्य करेंगे और इसको फेयर कॉपी में नोट्स करेंगे और फेयर कॉपी को नोट करने के बाद आज उसको आप लोग अच्छे से अवलोकन करेंगे और विभिन्न प्रकार के किताब निकाल करके आप उसको देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। तब तक के लिए